अगर 90 की दशक की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन, जिसमें मरने के बाद दो भाई पुनर्जन्म लेकर फिर एक होते हैं, आज की भारतीय राजनीति पर बनी होती, तो क्या फिल्म में उनकी माँ अपने डायलॉग क्या करण अर्जुन एक साथ आएंगे को इसमें बदलती? क्या राहुल वरुण एक साथ आएंगे? क्योंकि काफी समय से चर्चा हो रही कि भाजपा सांसद वरुण गांधी राहुल की कांग्रेस में शामिल होकर बिछड़े परिवार को फिर एक करेंगे, क्योंकि वे अकेले भाजपा के सांसद हैं जो विपक्ष की तरह शरारत करते। मोदी और योगी दोनों सरकारों में खामियां निकालकर पहले उन्होंने 2020 में 3 कृषि कानूनों की आलोचना की किसानों का साथ देकर, जो उनकी लोकसभा सीट पीलीभीत में बड़ा वोट बैंक है। फिर अगले साल खुले आम यूपी के योगी आदित्यनाथ पर मांग रखी कि गन्ने खरीदने के दाम बढ़ाए जाए। और जब लखीमपुर खेरी के सनसनाखेज घटना के बाद जहां भाजपा मंत्री के बेटे ने प्रोटेस्ट से लौट रहे किसानों पर गाड़ी चलाकर उन्हें कुचल दी, वरुण उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। उसके ठीक 2 दिन बाद भाजपा ने सजा में वरुण और उनकी मां मेनका को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से बाहर फेंका। लेकिन वरुण को समझो बिल्कुल परवाह नहीं थी, मानो पार्टी से उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वैसे भी पिछले 5 सालों में एक मीटिंग भी नहीं अटेंड की। हालांकि मेनका महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी। मोदी के पहले कार्यकाल 2014 से 19 के दौरान वरुण कभी भी किसी पद पर नहीं रहे। हालांकि वो दावा करते हैं, मैंने शिक्षा मंत्री पद को 2 बार ठुकराया। ये बात लोग नहीं जानते। लेकिन समिति से हटाए जाने से नाराजगी जताते हुए दोनों अपने घरेलू स्टेट यूपी के 2022 विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार पर और हमले किए। इस बार अग्निपथ योजना पर जून 2022 में। ये एक बड़ी गलती है, कृषि कानूनों जैसी। वरुण के अलावा एक और भाजपा नेता है जो मोदी सरकार को डंके मारते रहता, सुब्रमण्यम स्वामी, मगर आमतौर पर अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर। लेकिन वरुण और मेनका की तरह वो हर बार पार्टी छोड़ने की धमकी नहीं देता, क्योंकि है तो वो पक्का भाजपी। आलोचना करते हुए भी उनके ट्विटर बायो में भाजपा का नाम मिलेगा, जो वो दोनों नहीं रखते। पर फिर भी राहुल गांधी को अपने चचेरे भाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं। 1990 के दशक के अक्षय कुमार फिल्म की तरह हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, मैं सेक्युलर तू कम्युनल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस बात को दोहराई। वरुण ने जो विचारधारा अपनाई वो मेरे से बिल्कुल अलग है। वरुण का भाजपा के खिलाफ चिल्लाने के बावजूद उनकी छवि आज भी टिकी है उस भड़काऊ भाषण से, जहां उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव प्रसार के दौरान मुसलमानों को धमकाया, उस हाथ को काट दो जो हिंदुओं के खिलाफ उठे, जिसके तुरंत बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करवाकर उन्हें जेल में डाला गया, जिससे उन्हें एक तेज तरार हिंदुत्व नेता बनने का मौका दिया। पर वो बाद में उस रास्ते पर नहीं चले। लेकिन केवल ये एक घटना नहीं, गांधी परिवार के बीच गहरा अविश्वास पिछले 4 दशकों से उन्हें अलग किया हुआ है। एक वक्त था 1970 के समय जब गांधी परिवार खुशहाल था। वरुण के पिता संजय सत्ता के अभिषेक माने जाते थे और राहुल के पिता राजीव एक एयरलाइन पायलट जो राजनीति से दूर रहते थे। लेकिन 1980 में 34 साल के संजय गांधी अपने पिट्स S-2A विमान में स्टंट करते करते नियंत्रण खो बैठे और प्लेन क्रैश दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी ने संजय का पद राजीव को सौंपा, जिससे वो नए उत्तराधिकारी बने, जो अब समय के साथ राहुल गांधी के पास आया है। संजय की मृत्यु के बाद पहले दया दिखाते हुए इंदिरा गांधी 25 साल की विधवा मेनका को अपनी सेक्रेटरी बनानी चाहिए और यहाँ तक कि उन्हें ऑफिशियल यात्राओं पर भी ले गई। उस समय इटालियन बहू सोनिया गांधी एक संस्कारी भारतीय बहू बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। लेकिन मेनका ये भाप चुकी कि राजनीति में वो धीरे से दरकिनार होने लगी थी। जैसे जैसे गांधी परिवार में सत्ता की सुई आज्ञाकारी बहू सोनिया की ओर झुकी जा रही थी, तो उन्होंने अपनी चाल चली। जब मार्च 1982 में इंदिरा लंदन गई एक राजनीतिक दौरे पर, मेनका तब लखनऊ में अपने मृत पति के भक्तों को एक भड़कीली भाषण दी, पब्लिक को अपनी ओर लाने और खुद का एक अलग और स्थिर राजनीतिक आधार बनाने के लिए। ये नहीं समझ पाई कि ऐसा करने से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा और परिवार में उसका पतन तेज करेगा। अगली सुबह दिल्ली के एक सफदरजंग रोड पर तब के प्रधानमंत्री के घर गुस्से से भरी इंदिरा जल्द घर वापस लौटी
मेनका को उसके जहरीले भाषण पर सबक सिखाने के इरादे से। मेनका ये सबसे बेखबर उनकी सास का स्वागत करने दरवाजे पर मिलने आई। नमस्ते मम्मी जी, आपका ट्रिप कैसे रहा? लेकिन इंदिरा बस उनके सामने से निकल गई। बाद में बात करेंगे। फिर एक ऐसी सास बहू झपड़ हुई जो एकता कपूर के केस सीरियलों से भी ज्यादा रोमांचक थी। हैरान मेनका ने खुद को अपने कमरे में बंद किया और अपने 2 साल के बेटे वरुण के साथ खेलने लगी। पहली बार उसके कमरे में दोपहर का खाना भेजा गया। मिसेस गांधी ने आपको बताने के लिए कहा है कि वो नहीं चाहती आप बाकी परिवार के साथ खाने में शामिल हो, लेकिन 1 घंटे बाद नौकर फिर लौटा। मिसेस गांधी ने आपको बुलाया है। तब तक मेनका के अंदर अपनी सास से इतना डर बैठ चुका था कि कांपते पैरों से वो लिविंग रूम की सीढ़ियां उतरी। शायद वो वहाँ कुछ ही देर ठहरी होगी, लेकिन लगा कि घंटों बीते और वो टेंशन से इधर उधर चक्कर मारते रही और नाखून चुबाई। अचानक नंगे पांव इंदिरा दरवाजा खोली और अंदर आई, उनके गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन के साथ, और उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। मैंने हुक्म दिया था ना लखनऊ में नहीं बोलना, लेकिन तुम मेरे खिलाफ गई। मेरा भाषण मेरे पति की याद में था। आपको नाराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे बोलने में से सिर्फ जहर उगला। अभी के अभी इसी वक्त ये घर से निकल जाओ। क्यों? ये मेरे स्वर्गीय पति का भी घर है। ये भारत के प्रधानमंत्री का घर है। तुम अपने माँ के घर वापस जाओ। फिर सारी झटकाते मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। वापस अपने कमरे में मेनका को बहुत दुख और चोट का एहसास हुआ और अपनी बहन अंबिका को फोन किया। मेरा अपमान किया गया है। आप यहाँ आओ प्लीज। प्रेस को साथ लाओ। मैं दुनिया को दिखाऊंगी। प्रेस वाले आए, बहुत सारे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी, पर इसके बावजूद देर रात भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच रोती हुई मेनका घर छोड़ी, मासूम वरुण को अपनी गोद में उठाए, दुनिया को दिखाई कैसे एक वफादार विधवा बहू से बर्ताव किया उनकी क्रूर सास ने। ये सारा नजारा बेचारे बच्चे राहुल और प्रियंका गांधी खिड़की से देखा, जो परिवार में सत्ता की लड़ाई से बिल्कुल अनजान थे। लगभग 2 दशकों तक भटकने के बाद मेनका को एक नया राजनीतिक घर मिला। वाजपेयी वाली एनडीए 1999 में, जब वो भाजपा सरकार में मंत्री बनी। फिर 21वीं सदी में वरुण तेजी से उभरे और 2013 में पार्टी के सबसे जवान महासचिव बने, सिर्फ 33 साल की उम्र में। सब बढ़िया चल रहा था, यहाँ तक कि उनके पिता के पुराने वफादार भक्त भी उनके साथ जुड़ गए। वरुण नहीं, ये आंधी है, दूसरा संजय गांधी है। लेकिन फिर उन्होंने एक गंभीर गलती की। 2014 में मोदी शाह के काफिले से जुड़ने के बदले राजनाथ सिंह का हाथ थामा। इतना अनदेखा किया मोदी को कि जब चुनाव प्रचार के दौरान उनका हेलीकॉप्टर सुल्तानपुर में रुका, वरुण का लोकसभा क्षेत्र, वरुण उनसे मिलने तक नहीं आए। एक बड़ा अपमान। यहाँ तक कि 2 लाख लोगों का रैली में आने का दावा भी खुलेआम विरोध किया। कहाँ 50,000 भी नहीं थे। तो कोई आश्चर्य नहीं कि सत्ता में आते ही अमित शाह ने उनके पंख काटे और महासचिव पद से हटाया। वरुण का अहंकार था कि वो एक पुरानी राजनीतिक विरासत के हकदार थे, मगर भाजपा में इसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने खुद बीड़ा उठाया और 2016 में यूपी के सीएम पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की खबरें उड़ाई, पार्टी की इजाजत लिए बिना। लेकिन हथियारों के सौदे में उनके कथित तौर पर हनी ट्रैप होने की खबर आग की तरह फैली, जिससे उनके अभियान की हवा निकल गई। आखिरकार 1 साल बाद भाजपा ने उसे बाहर ठंड में छोड़ दिया और औपचारिक रूप से 2017 चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से निकाला। इसके बाद उन्होंने अपनी छवि को पूरी तरह से बदलकर सेक्युलर करने की कोशिश की। हमें लोगों के कल्याण की राजनीति करनी चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम और जाति पर, जो सिर्फ लोगों को अलग करता है। देखा जाए तो वो हमेशा एक छिपे लिबरल थे। वो एकमात्र भाजपा सांसद थे जो 2015 में शशि थरूर के बिल के पक्ष में आए, समलैंगिकता को अपराधों से निकालने के लिए। और अपने परदादा पंडित नेहरू की तरह वो उन कुछ विद्वान सांसदों में से है जिन्होंने किताबें लिखी, एक ग्रामीण पर और दूसरी भारत के शहरों पर। वरुण ने कभी नेहरू गांधी परिवार की आलोचना भी नहीं की और प्रियंका के साथ शुरू से भाई बहन का गहरा संबंध रहा। राहुल से इतना नहीं, प्रियंका भी हमेशा वरुण के प्रति नम्रता दिखाई, चुनाव प्रचार की गर्मियों में भी। वो भटक गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वरुण को सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो सिर्फ वही है जो करण अर्जुन राहुल वरुण के बीच पुल बना सकती है।
शायद मिलन जरूरी भी है। यूपी में दो बड़े नेता जितेंद्र प्रसाद और आरपीएन सिंह के जाने के बाद कांग्रेस की हालत बुरी है। सिर्फ 2 विधायक बचे हैं और 1 सांसद सोनिया गांधी। चूंकि वरुण एकमात्र ऐसा सांसद है जो अपना पूरा वेतन कर्ज में डूबे किसानों को सालों से देते आया है, वो उनके और युवाओं के बीच लोकप्रिय है। इसीलिए हो सकता है कि वो कुछ जादू कर जाए यूपी की कांग्रेस बचाने में। लेकिन अगर वो ऐसा कर पाए तो क्या वो एक राष्ट्रीय नेता नहीं बनना चाहेंगे, जिससे राहुल को चुनौती होगी और हो सकता है कांग्रेस में फूट लाए। इसीलिए वरुण समाजवादी पार्टी से टच में है और अखिलेश यादव के तारीफें करते रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों की आत्महत्या पर मेरे शोध में मदद की थी। पिछले साल उनके पिता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने अखिलेश को दिल से गले लगाया। खैर, अगर उनसे नहीं जुड़ सकते तो शायद वो अपनी खुद की पार्टी शुरू कर दे या पूरे विपक्ष का साथ उम्मीदवार बने। हालांकि सुनाई देता है कि वरुण की मां मेनका ने कथित तौर पर यूपी के योगी आदित्यनाथ के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है और अपनी पोजीशन को साफ करके सबके सामने अब गेंद भाजपा के पाले में डाल दी। मुझे टिकट देना या ना देना पार्टी की मर्जी, मैं भाजपा में ही रहूंगी। जिससे वरुण की बोलती बंद हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मां के कदमों पर ही चलेंगे। यूपी में कांग्रेस को बचाने के लिए राहुल के पास कम रास्ते बचे हैं और वरुण का भविष्य भी डुलमुल है। क्या अगर पूरा गांधी परिवार एक साथ हो तो काम बन सकता है? आप बताएं।